कहानी की शुरुआत होती है एलिस से, जो पिछले 8 साल से एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही है। वो अपने काम में इतनी डूबी रहती है कि अपनी बेटी को अक्सर अपनी बड़ी बहन के पास छोड़ देती है ताकि ज्यादा वक्त काम में दे सके। इस वक्त एलिस ब्राजील में काम के सिलसिले में है जब उसे अपनी दोस्त का फोन आता है। उसकी दोस्त बताती है कि ऑफिस में एक नई लड़की है जो हमेशा बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती है और लोग कह रहे हैं कि शायद उसे जल्द ही प्रमोशन मिल जाएगा। ये सुनकर एलिस परेशान हो जाती है। उसने इतने सालों से मेहनत की लेकिन पिछले 4 साल से एक भी प्रमोशन नहीं मिला। वो तुरंत काम खत्म करके पेरिस लौटने का फैसला करती है। फ्लाइट में चढ़ते वक्त उसकी मुलाकात एक कॉलेज स्टूडेंट स्टेफन से होती है। सीट की गलती की वजह से स्टेफन की इकोनॉमी क्लास वाली सीट किसी और को दे दी जाती है और उसे बिजनेस क्लास में एलिस के बगल में बैठा दिया जाता है। एलिस तो अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि उसे ध्यान भी नहीं देती, लेकिन स्टेफन बहुत खुश होता है क्योंकि ये उसका पहला बिजनेस क्लास का अनुभव होता है। लैंडिंग के वक्त फ्लाइट हिलने लगती है और एलिस डर के मारे अचानक स्टेफन का हाथ पकड़ लेती है। स्टेफन के लिए ये पल बहुत खास होता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा। उसी पल से वो दिल ही दिल में एलिस को पसंद करने लगता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। एयरपोर्ट पर एलिस की बहन और बेटी लेने आती है। इस बीच स्टेफन को अपनी सीट के नीचे एक पेन ड्राइव मिलती है जो एलिस की होती है। वो बाहर भागकर उसे लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस तब तक जा चुकी होती है। बाद में एलिस की बहन उसे एक डॉक्टर के बारे में बताती है जो उसके लिए अच्छा मैच हो सकता है, लेकिन एलिस को शादी या रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो साफ मना कर देती है। ऑफिस पहुंचकर एलिस कुछ ऐसी औरतों से मिलती है जिन्हें उसका रवैया पसंद नहीं, लेकिन उसका दोस्त जॉन और असिस्टेंट क्लेयर हमेशा उसका साथ देते हैं। क्लेयर उसे बताती है कि किसी स्टेफन नाम के लड़के का फोन आया था। एलिस कहती है कि वो किसी स्टेफन को नहीं जानती। असल में स्टेफन उसे पेन ड्राइव लौटाना चाहता था। एलिस अपने बॉस से प्रमोशन की बात करती है तो बॉस कहता है कि उसके आर्टिकल सब पुराने और बोरिंग हो चुके हैं। उसे अपनी जिंदगी में थोड़ा मजा और रोमांच लाना होगा ताकि उसका काम लोगों को फिर से आकर्षित करे। वो उसे लिसा का उदाहरण देता है जो 3 बार शादी कर चुकी है, सोशल मीडिया पर स्टार है और उसकी कहानियां बिकती है। बॉस साफ कहता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी जा सकती है। ये सुनकर एलिस रात भर सोचती रहती है कि अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट कैसे लाए। तभी उसे क्लेयर की लिखी हुई नोट दिखती है जिसमें स्टेफन और पेन ड्राइव का जिक्र होता है। याद आते ही एलिस तुरंत स्टेफन को कॉल करती है। उस वक्त स्टेफन बार में होता है और मिलने से मना करता है, लेकिन एलिस खुद वहीं चली जाती है। बार में उसकी ऑफिस की कुछ सहेलियां भी होती है जो उसे वहां देखकर हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद स्टेफन आता है और कहता है कि पेन ड्राइव उसके घर पर है। वो एलिस को स्कूटर पर चलने को कहता है। एलिस ने पहले कभी किसी के साथ स्कूटर पर सफर नहीं किया था, तो वो हिचकिचाती है और हेलमेट पहनने में भी परेशान होती है, जिसे स्टेफन पहनाता है। बार की उसकी सहेलियां उनका पीछा करती है और ऐसी तस्वीर खींच लेती है जिसमें लगता है कि एलिस और स्टेफन किस कर रहे हैं। वो तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है। एलिस स्टेफन के घर पहुंचती है, उसके पापा से मिलती है और पेन ड्राइव ले लेती है। स्टेफन उसे कॉफी पर रुकने का ऑफर देता है, लेकिन एलिस कह देती है कि 20 साल के लड़के को डेट करना उसका स्टाइल नहीं है। अगले दिन ऑफिस में लोग अजीब नजरों से एलिस को देखते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी फोटो वायरल हो चुकी है। एलिस समझ जाती है कि ये गलतफहमी है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसका बॉस खुश होकर कहता है कि उसे ये नया रूप बहुत पसंद आया और यही मसाला मैगजीन की बिक्री बढ़ा सकता है। जॉन उसे समझाता है कि दिखावे के लिए ही सही, उसे स्टेफन को डेट करना चाहिए ताकि बॉस खुश हो और प्रमोशन का चांस बढ़े। एलिस को ये आइडिया सही नहीं लगता, लेकिन प्रमोशन की चाहत में वो मान जाती है। वो अगले दिन सीधे स्टेफन के कॉलेज पहुंच जाती है। स्टेफन हैरान रह जाता है। एलिस कहती है कि कॉलेज में उसका बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही दिखता था और जब उसने कॉफी पर बुलाया तो उसे वो पल याद आ गया। वो उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि रात को वहां आना। असल में वो उसकी दोस्त का शो होता है जहां उसकी इंडस्ट्री के लोग मौजूद होते हैं। एलिस चाहती है कि सबको लगे कि वो और स्टेफन रिलेशनशिप में है। वहां एलिस ऐसी चीजें भी ट्राई करती है जो उसने पहले कभी नहीं की, जैसे शराब पीना और सिगरेट पीना। शो के दौरान उसकी एक दोस्त उस पर हाथ डालने लगता है, जिसे देखकर स्टेफन नाराज हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस का मजाक उड़ाता है।
एलिस हंस देती है, जिससे वो शख्स शर्मिंदा होकर चला जाता है। बाद में एलिस और स्टेफन बातें करते हैं, लेकिन तभी एलिस की बहन फोन करती है कि डॉक्टर खाने पर आया है और उसे जल्दी घर आना चाहिए। एलिस झूठ बोलती है कि उसकी बेटी बीमार है और वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर अभी भी नशे में एलिस डॉक्टर से अजीब और बेतुकी बातें करती है। डॉक्टर सबके सामने उसे बेइज्जत करता है और वो गुस्से में निकल जाती है। कुछ दिन बाद एलिस ठान लेती है कि इस बार स्टेफन को फैशन शो पर लेकर जाएगी, जहां उसकी कंपनी का सीईओ भी मौजूद है। रैंप पर मॉडल्स चल रहे होते हैं, तभी एक मॉडल गिर जाती है। स्टेफन तुरंत दौड़कर उसकी मदद करता है और उसे सहारा देता है। शो खत्म होने के बाद एलिस का बॉस स्टेफन की तारीफ करता है। मजाक में कहता है कि उसकी शख्सियत और अच्छे लुक्स देखकर तो वो मॉडल भी बन सकता है। इवेंट के बाद स्टेफन एलिस को अपने स्कूटर पर घर छोड़ देता है। घर पहुंचते ही उनके बीच एक इंटीमेट मोमेंट बनता है, लेकिन एलिस खुद को रोक लेती है और अंदर चली जाती है। स्टेफन सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसने हद तो पार नहीं कर दी। उस रात स्टेफन माफी मांगने के लिए एलिस के घर पहुंचता है। बातचीत का माहौल बनता है और धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं। रात उनके बीच एक रिश्ता बन जाता है। लेकिन सुबह होते ही एलिस को पछतावा होने लगता है और वो बहुत अजीब महसूस करती है। तभी अचानक उसकी बहन और बेटी आ जाती है। घबराकर एलिस स्टेफन को सिर्फ कलीग बताती है और उसे जल्दी से फाइल देकर बाहर भेज देती है। जाते जाते एलिस अचानक उसे किस कर लेती है। इससे साफ हो जाता है कि वो स्टेफन के लिए कुछ महसूस करने लगी है। इसके बाद एलिस और स्टेफन ज्यादा वक्त साथ बिताने लगते हैं। एलिस अपने दोस्त जॉन से भी इस बारे में बताती है। एक दिन स्टेफन मासूमियत से पूछता है कि उसने उसे क्यों चुना, जब वो चाहती तो किसी अमीर या बड़े आदमी को चुन सकती थी। एलिस असली वजह जानती है, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और चुप रहती है। फिर एलिस के ऑफिस में बड़ा दिन आता है। नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और एलिस को उसका लीड बना दिया जाता है। सालों की मेहनत के बाद ये उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन जश्न के बीच स्टेफन का ख्याल उसे परेशान करता रहता है। एलिस सोचती है कि करियर और रिश्ते के बीच उसे दूरी बनानी होगी। स्टेफन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उम्मीद बनाए रखता है। एक शाम स्टेफन एलिस को अपने कॉलेज ऑडिटोरियम ले जाता है और उसे प्रपोज करता है। एलिस हैरान रह जाती है। वो समझाती है कि 10 साल बाद जब वो 50 की होगी तो उनकी उम्र का फासला सबको खलेगा। लेकिन स्टेफन कहता है कि उसे समाज और भविष्य की परवाह नहीं, वो सिर्फ एलिस से प्यार करता है। फिर भी एलिस साफ कह देती है कि उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और सब खत्म कर देना चाहिए। भारी मन से वो वहां से चली जाती है। एलिस जानती है कि उसने स्टेफन का इस्तेमाल अपनी प्रमोशन पाने के लिए किया और अब उसे बहुत ग्लानि हो रही है। लेकिन वो सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसके बाद एलिस की जिंदगी बिखरने लगती है। वो बहन से भी खुलकर बात नहीं करती, बस जॉन से अपनी ग्लानि और पछतावा शेयर करती है। जॉन उसे ढांढस देता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। इधर स्टेफन भी बदल चुका है। वो पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रहा, उदास और खाली सा रहने लगा है। वो अपने पापा से दुख बांटता है। पापा समझाते हैं कि जिंदगी में ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन स्टेफन के लिए तो वक्त जैसे रुक गया है। फिर जिंदगी करवट लेती है। 2 हफ्ते बाद मैगजीन की हेड कवर फोटो देखने आती है। उसे डिजाइन पसंद नहीं आता। तभी उसकी नजर एलिस के लैपटॉप पर पड़ती है, जिसमें स्टेफन की फोटो लगी होती है। वो उसे तुरंत पहचान लेती है, वही चार्मिंग लड़का जो फैशन शो रनवे पर था। वो फैसला करती है कि अगला मॉडल स्टेफन ही होगा। एलिस घबरा जाती है और बॉस से मना करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस सख्ती से कहती है कि स्टेफन को लाओ, नहीं तो प्रोजेक्ट किसी और को दे दूंगी। मजबूरी में एलिस स्टेफन से मिलने जाती है। स्टेफन सोचता है कि शायद एलिस उसे याद कर रही है, लेकिन एलिस सीधा काम की बात करती है। स्टेफन को बुरा लगता है और वो गुस्से में चला जाता है। अगले दिन फोटो शूट होता है। एलिस परेशान रहती है कि स्टेफन आएगा या नहीं। तभी आखिरी पल में स्टेफन आ जाता है। अंदर जाकर तैयार होता है। वहीं जॉन उससे मिलता है और सब सच बता देता है, कैसे ये नकली रिश्ता उसकी और एलिस की प्लानिंग थी प्रमोशन के लिए। ये सुनकर स्टेफन टूट जाता है, लेकिन फिर भी शूट पर जाता है। सबके सामने एलिस को किस कर देता है ताकि लोग समझे कि उनका रिश्ता असली है।
लेकिन शूट के दौरान स्टेफन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। फोटोग्राफर बार बार डांटता है। गुस्से में स्टेफन सेट छोड़ देता है। एलिस उसे रोकती है, लेकिन माफी मांगने के बजाय उससे कहती है कि जाकर फोटोग्राफर से माफी मांगो। एलिस की ये बेरुखी देखकर स्टेफन भड़क जाता है और सबके सामने सच उगल देता है कि उनका रिश्ता नकली था। सब हैरान रह जाते हैं। बॉस गुस्से में एलिस को तुरंत निकाल देती है। एक ही पल में एलिस सब खो देती है, उसका करियर भी, स्टेफन भी। अकेली रह जाती है। उसे स्टेफन की बहुत याद सताने लगती है। हर जगह वही नजर आता है। एक दिन बहुत भावुक होकर एलिस उसी ऑडिटोरियम जाती है जहां उसने स्टेफन को मना किया था। सबके सामने वो दिल से बोलती है, कहती है कि अब उसे भविष्य की चिंता नहीं, वो आज को जीना चाहती है। वो स्टेफन से माफी मांगती है और रो पड़ती है। स्टेफन, जो अब भी उससे प्यार करता है, मंच पर आता है और उसे किस कर लेता है। सब तालियां बजाते हैं। उस दिन के बाद एलिस और स्टेफन साथ रहने लगते हैं। दोनों मिलकर नया बिजनेस शुरू करते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। और इसी तरह ये खूबसूरत कहानी खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।